हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12th में पढ़ेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड पीवाई क्वेश्चन, ठीक है, यानी 2024 बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, वो रिएक्शन जो कि क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुई हैं, मतलब हर साल ये रिएक्शन आती हैं। तो कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आपके लिए ये आप समझ सकते हैं। आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम यानी 2024 में जो आपका केमिस्ट्री का पेपर होगा उसके लिए ये रिएक्शन आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो देखते हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन में पहली इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो दी गई है वो है हमारी कार्बिल एमीन रिएक्शन। बेसिकली कार्बिल एमीन रिएक्शन होती क्या है, तो कार्बिल एमीन रिएक्शन के बारे में सबसे पहले हम समझ लेंगे कार्बिल एमीन रिएक्शन होती क्या है। देखो, कार्बिल एमीन रिएक्शन में क्या होता है कि जो प्राइमरी एमीन होता है उस प्राइमरी एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में हम क्या करते हैं, जब हीट करते हैं तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो एल्किल साइनाइड बनेगा, एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा, एल्किल आइसोसाइनाइड, और KCl बनेगा और H2O बनेगा। तो हम रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, प्राइमरी एमीन। तो प्राइमरी एमीन यानी जिसको हम लोग 1 डिग्री एमीन बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, R सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा क्या, प्राइमरी एमीन, यानी इसी को बोलते हैं 1 डिग्री एमीन। और इसको हम किसके साथ हीट करेंगे, तो क्लोरोफॉर्म के साथ। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3 प्लस 3KOH, यानी ये एल्कोहलिक होगा, ठीक है। क्या होगा, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, KOH होगा। अब इनको जब हम हीट करेंगे बच्चों, तो जब हम हीट करेंगे तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एल्किल आइसोसाइनाइड। क्या बनेगा, एल्किल आइसोसाइनाइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, RN डबल बॉन्ड लगा लो और C। तो ये क्या बना, एल्किल आइसोसाइनाइड बन गया, ठीक है। और प्लस क्या बनेगा, तो प्लस देख लेते हैं, यहाँ पर बनेगा 3KCl प्लस क्या बनेगा, 3H2O बन गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ पर ले लेते हैं मेथिलेमीन। मेथिलेमीन मतलब CH3NH2 प्लस क्या हो जाएगा, CH3NH2 प्लस CHCl3 प्लस 3KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर क्या होगा कि मेथिल एमीन को जब हम क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जब हम हीट करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा मेथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है। क्या बनेगा, मेथिल आइसोसाइनाइड CH3NC यानी मेथिल आइसोसाइनाइड प्लस 3KCl बनेगा प्लस 3H2O बनेगा, ठीक है। क्या बना, मेथिल आइसोसाइनेट। तो हमें लगता है कि आपको एग्जाम्पल के माध्यम से रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा समझ में आ गई। तो ये बच्चों वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, इसको वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट में रखिएगा क्योंकि ये बहुत बार पूछी जाती है। तो ऐसे ही चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। और नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी बच्चों हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ठीक है। हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन की बात करेंगे तो हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन ये भी हमारी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें प्राइमरी एमाइड को हम क्या करते हैं कि ब्रोमीन, है ना, और कास्टिक पोटास, है ना, के साथ हम रिएक्शन करते हैं तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा प्राइमरी एमीन, ठीक है। क्या मिलेगा, प्राइमरी एमीन, ठीक है। अब देखो इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम एसीटामाइड ले लेते हैं। तो एसीटामाइड क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, है ना, और NH2। तो ये जो दिया गया कंपाउंड ये हमारा है एसीटामाइड, और इसकी हम रिएक्शन किससे कराएंगे,
ब्रोमीन के साथ, तो Br2 और कास्टिक पोटास हो जाएगा, तो यहाँ पर ले लेंगे 4KOH। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हम रिएक्शन कराएंगे बच्चों, तो रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा क्या, यहाँ पर बनेगा मेथिल एमीन। क्या बनेगा, CH3NH2 मेथिल एमीन प्लस क्या बनेगा, पोटेशियम कार्बोनेट यानी K2CO3 बनेगा प्लस 2KBr प्लस 2H2O बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारी वेरी वेरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। अब चलते हैं हम रिएक्शन नंबर 3 की ओर। बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन है डाईएजोटेशन रिएक्शन। ठीक है, डाईएजोटेशन रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी एमीन होगा वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और डाईएजोनियम सॉल्ट बनाएगा, है ना। और इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं हम लोग डाईएजोटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे NaNO2 प्लस HCl गिव्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा नाइट्रस एसिड HNO2 प्लस NaCl, सोडियम क्लोराइड बन गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो नाइट्रस एसिड है ये एनिलीन के साथ रिएक्शन करेगा, C6H5NH2। ठीक है, और ये रिएक्शन करेगा HNO2, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, C6H5N2 प्लस Cl नेगेटिव, इसको बोलेंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे, यही है हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और प्लस क्या बनेगा H2O। ठीक है, यहाँ पे 2 लगा दीजिए तो बैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये बना डाइएजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, समझ में आ गई। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग, कपलिंग रिएक्शन। अच्छा, कपलिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन में कर लीजिएगा। बेसिकली कपलिंग रिएक्शन में होता क्या है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो होता है वो फिनॉल के साथ रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट क्या बनाता है, वो बनाता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनाता है। ठीक है, चलिए हम रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कपलिंग रिएक्शन में, तो यहाँ पर नोट कर लेंगे हम लोग बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की। ठीक है, क्या हो जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, फॉर्मूला नोट कर लेते हैं। यहाँ पर N प्लस का चार्ज और यहाँ पर NCl। ठीक है, और इसकी रिएक्शन बच्चों हम फिनॉल के साथ करा लेते हैं, तो इसको भी ऐसे ही बना लेते हैं हम लोग, फिनॉल का स्ट्रक्चर यहाँ पर ऐसे 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 और ये OH हो गया, तो ये हो गया फिनॉल। और इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पे हम हीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनेगा, हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं बच्चों, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा यहाँ पे कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड ऐसे और ये ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बना और यहाँ पर OH भी लगाओ, ये ऐसे। अब ये जो आपका स्ट्रक्चर बना वो बनेगा
पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, है ना, क्या बनेगा, इसका नाम होगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ठीक है, बेंजीन, ठीक है, बन गया, और प्लस HCl बन जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया होगा बच्चों। तो ये कपलिंग रिएक्शन थी, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, और कितनी इम्पॉर्टेंट है ये भी आपको पता है, ये मोस्ट से ऊपर भी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन से भी ऊपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बार कपलिंग रिएक्शन आपकी पूछी जाती है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट रिएक्शन की ओर, है ना। ये आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, ठीक है। ये इतनी आई थिंक हमने कितनी रिएक्शन पढ़ी आज, अभी तीन से चार रिएक्शन कंप्लीट कर ली, ठीक है। तो ये 4 रिएक्शन इस लेक्चर में बहुत ही ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनको हम जितनी भी रिएक्शन कराई वो वेरी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है आपके 2024, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर पूछी गई रिएक्शन है। तो आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पढ़ करके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।